प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की बाइबल पवित्र वचन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज मैं परमेश्वर के कलाम से उन वचनों को लेकर आया हूं जो परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर ने पति और पत्नी को वो आदेश दिए। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम से जानते हैं कि परमेश्वर ने पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए बोला है और पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं कि पति और पत्नी के बीच में कभी भी शांति नहीं होती। वो किसी न किसी बात से एक दूसरे से नफरत करते हैं, हमेशा किसी न किसी बात से चिंतित रहते हैं। मेरे प्रियो, एक दूसरे के प्रति वो अच्छे से अपने जीवन को बिता नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी खुशी खुशी खुशहाल जीवन जिए अपने, और परमेश्वर के नाम की वो महिमा करते रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक उन जोड़ों को खुश देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही वो जोड़ा बनाया है कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहे और वो एक तन रहे, और एक तन होकर वो अपने जीवन को खुशहाल जिए और परमेश्वर की महिमा करे एक साथ मिलकर। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर पति और पत्नी को कैसा देखना चाहता है, परमेश्वर की निगाह में वो कैसे रहें, प्रभु की आज्ञाओं को कौन सी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर उनको मानने के लिए बोल रहा है। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के कलाम से देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर कलाम से पहला वचन उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय जिसकी 22वीं और 23वीं आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने अदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको अदम के पास ले आया। और अदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, जो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। दूसरा वचन नीति वचन की पुस्तक 18वें अध्याय के 22वें आयत में, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। तीसरा वचन इफिसियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 21 से लेकर 24वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। चौथा वचन इफिसियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 25 से लेकर 27 तक परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पांचवा वचन इफिसियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 28 से लेकर 30वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। छठा वचन इफिसियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 31वें आयत से लेकर 33वें आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। सातवां वचन नीति वचन की पुस्तक 31वें अध्याय के 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मोंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी न होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और शन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है।
8वां वचन सभोपदेशक की पुस्तक 4थे अध्याय के 9 से 10वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। 9वां वचन सभोपदेशक की पुस्तक 4थे अध्याय के 11वें से लेकर 12वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बंधी हो वह जल्दी नहीं टूटती। 10वां वचन मत्ती की पुस्तक उसके 19वें अध्याय की 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, सो वह अब 2 नहीं परंतु एक तन है, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। 11वां वचन मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय के 14 से 15वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। 12वीं वचन इब्रानियों की पुस्तक 13वीं अध्याय के 4थे आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। 13वां वचन पहला पत्रस 3 अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरी आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई भी ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। 14वां वचन पहला पत्रस 3 अध्याय के 4 और 5वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट के सुसज्जी रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इनका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी। 15वां वचन तीतुस 2 अध्याय के 2 और 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चुनौती देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी पवित्रता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। 17वां वचन मत्ती की पुस्तक 5वें अध्याय के 32वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। 18वां वचन कुलुस्सियों के पुस्तक 3 अध्याय के 18 और 19वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। 19वां वचन परमेश्वर कहता है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 10वीं 11वीं और 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिनका ब्याह हो गया उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। दूसरों से प्रभु नहीं वरन मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न करती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न न हो तो वह उसे न छोड़े।
और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। 21वां वचन पहला पत्रस चौथे अध्याय के 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर के इन वचनों को, इन कलामों को सुनने के लिए प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, जैसा परमेश्वर के इन वचनों में आज आपने सुना, अपने आप को वैसा जरूर बनाएं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने इस भाई को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूला करें, क्योंकि नोटिफिकेशन जाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।